स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक की जो हर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर, ग्राफिक डिजाइनर, राइटर, इन्फ्लुएंसर और बिजनेस ओनर के लिए बेहद जरूरी है। एआई कॉपीराइट लॉज इन इंडिया। 2026 में एआई इतना तेजी से बढ़ रहा है कि चैट जीपीटी, मिड जॉर्नी, रनवे, लियोनार्डो, जेमिनी जैसी टूल से रोज लाखों इमेजेस, वीडियोज, स्क्रिप्ट्स, म्यूजिक बन रहा है। लेकिन सवाल ये है, आपके एआई जनरेटेड कंटेंट लीगली योर्स हैं? क्या आप उसे मोनेटाइज कर सकते हो? क्या कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा? और नई आईटी रूल्स 2026 ने क्या बदल दिया? आज इस वीडियो में हम पूरा ब्रेक डाउन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, सिंपल हिंदी में। वीडियो लंबी है लेकिन हर सेकंड वैल्यूएबल है। अंत तक जरूर देखिए क्योंकि अंत में प्रैक्टिकल चेकलिस्ट भी देंगे। लाइक कर दो अगर आप क्रिएटर या बिजनेस ओनर हो और सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन दबा दो ताकि फ्यूचर अपडेट्स मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कॉपीराइट एक्ट 1957 भारत का मुख्य कानून है। इसे कहा गया है कि केवल ओरिजिनल वर्क को कॉपीराइट मिलता है और ओरिजिनलिटी का मतलब है ह्यूमन क्रिएटिविटी। एआई खुद को ऑथर नहीं बन सकता क्योंकि वो लीगल पर्सन नहीं है। मतलब प्योर एआई जनरेटेड कंटेंट बिना किसी ह्यूमन कॉपीराइटेबल नहीं है। एग्जांपल के लिए, अगर आप मिड जर्नी में सिर्फ ए ब्यूटीफुल सनसेट प्रॉम्प्ट डालते हो और इमेज जनरेट करते हो तो इमेज लीगली आपकी नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर आप उस इमेज को एडिट करते हो, कलर चेंज करते हो, टेक्स्ट ऐड करते हो या अपनी स्टोरी के साथ यूज करते हो तो ह्यूमन कंट्रीब्यूशन की वजह से आप क्लेम कर सकते हो। राघव एआई केस 2020-21, अंकित साहनी ने एआई टूल राघव से पेंटिंग सूर्यास्त बनाई। कॉपीराइट ऑफिस ने पहले एआई को ऑथर मान लिया था लेकिन बाद में विड्रॉल हो गया। आज भी ये केस दिखाता है कि लॉ अभी ऑन क्लियर है। निष्कर्ष देखें तो प्योर एआई इक्वल टू नो कॉपीराइट, ह्यूमन टच प्लस सिग्निफिकेंट क्रिएटिविटी इक्वल टू कॉपीराइट पॉसिबल है। अब सबसे बड़ा इशू है ट्रेनिंग डाटा। एआई कंपनीज ओपन एआई, गूगल, स्टेबिलिटी एआई ने बिलियंस ऑफ इमेजेस, आर्टिकल, सॉन्ग्स को ट्रेन करने के लिए यूज किया है। ये सब कॉपीराइटेड मटेरियल था। भारत में सेक्शन 14 कहता है कि रिप्रोडक्शन, स्टोरेज, एडेप्टेशन ये सब कॉपीराइट ऑनर या एक्सक्लूसिव राइट है। सेक्शन 52 में फेयर डीलिंग एक्सेप्शंस है लेकिन वो बहुत नेरो है। प्राइवेट रिसर्च क्रिटिसिज्म रिव्यू के लिए, कमर्शियल एआई ट्रेनिंग के लिए फेयर डीलिंग अप्लाई नहीं होता। दिल्ली हाई कोर्ट में एनी मीडिया वर्सेज ओपन एआई केस चल रहा है। एनी का क्लेम है कि उनका न्यूज कंटेंट बिना परमिशन से ट्रेन किया गया। अगर आप एआई टूल यूज करते हो तो कॉपीराइटेड डाटा पर ट्रेनेड है और आउटपुट सिमिलर लगता है किसी एग्जिस्टिंग वर्क से तो इंफ्रामैग्नेट का रिस्क है। बिजनेस ओनर, अगर आप अपना एआई टूल मॉडल ट्रेन कर रहा है तो डाटा लीगली लाइसेंस करके लो वरना लॉ सूट हो सकता है। अभी तक गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड 24-25 एग्जिस्टिंग लॉ सफिशियंट है। कमर्शियल यूज के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। दिसंबर 2025 में डीपी आईआईटी ने वर्किंग पेपर्स ऑन जनरेटिव एआई और कॉपीराइट जारी किया लेकिन अभी लॉ नहीं बना है। कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। डेडलाइन जो है फरवरी 2026 के बाद एक्सटेंड हुआ। हाइब्रिड मॉडल की अगर हम बात करें तो एआई डेवलपर्स को मैंडेटरी ब्लैंकेट लाइसेंस मिलेगा। मतलब बिना किसी इंडिविजुअल परमिशन के लॉफुली असिस्ट सारे कॉपीराइटेड वर्क्स, इमेजेस, टेक्स्ट, म्यूजिक ट्रेन करने के लिए यूज कर सकते हैं। नो ऑप्ट आउट। बदले में रॉयल्टी देनी होगी। एआई कंपनी के ग्लोबल रेवेन्यू का कुछ प्रतिशत रॉयल्टी कलेक्ट करने के लिए नया बॉडी बनेगा, सीआरसीटी, कॉपीराइट रॉयल्टी कलेक्टिव फॉर एआई ट्रेनिंग। रेट एक गवर्नमेंट कमेटी तय करेगी। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए अच्छी खबर, पैसे मिलेंगे। एआई डेवलपर्स के लिए आसानी से डाटा मिलेगा। अभी के स्टेटस की बात करें तो प्रोपोजल और 2026-27 में लॉ बन सकता है, इसलिए अभी अलर्ट रहो। गेम चेंजर है न्यू जो आईटी रूल्स है अमेंडमेंट 2026, लेबलिंग मैंडेटरी है और 10 फरवरी 2026 को मैटी ने आईटी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस अमेंडमेंट रूल्स 2026 नोटिफाई कर दिया। इफेक्टिव डेट है और 20 फरवरी 2026 की बात करें तो साइंटिफिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन है। कोई भी ऑडियो विजुअल कंटेंट जो एआई से आर्टिफिशियली क्रिएटेड, मॉडिफाइड, अल्टरेट है और रियल लगता है, उसमें डीप फेक एआई और एआई इमेज और रियल पर्सन इवेंट है, तो यूजर को अपलोड करने से पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा कि कंटेंट एआई जनरेटेड है या नहीं। ऑटोमेटेड टूल से वेरीफाई होगा। प्रोमिनेंट लेवल लगाना होगा, कंपलसरी विजुअल लेवल्स प्लस परसिस्टेंट मेटा डाटा। कोई 10% रूल नहीं, बस क्लियर और ऑन एम्बिग्यूअस होगा। इलीगल होगा एसजीआई, डीप फेक
सीसैम फेक न्यूज को 3 घंटे में टेक डाउन करना होगा। सेफ हार्बर प्रोटेक्शन खो सकते हैं अगर लेबलिंग नहीं किया तो। आप क्रिएटर के लिए जो है यूट्यूब इंस्टाग्राम पर एआई वीडियो रियल थंबनेल वॉइस ओवर लेवल लगाना होगा, और मिस प्रेजेंटेशन किया तो बीएनएस नया आईपीसी और पोस्को के तहत पेनाल्टी प्लस अकाउंट बैन भी हो सकता है। क्वार्टरली प्लेटफॉर्म्स वार्निंग भेजेंगे और बिजनेस ओनर्स को जो है मार्केटिंग कैंपेन के एआई एड्स इस्तेमाल करने पर लेबल लगाना होगा, और ना प्लेटफॉर्म ब्लॉक कर सकता है। डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए प्रैक्टिकल टिप्स है। ऑनरशिप क्लेम कैसे करें, तो प्रॉम्प्ट में डिटेल्ड क्रिएटिव इनपुट करना होगा, स्टोरी स्टाइल रेफरेंस, एआई आउटपुट को हैवली एडिट करना होगा, और टूल्स के टर्म्स ऑफ सर्विस पढ़ना होगा। चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लॉड, यूजर्स ऑन, आउटलेट, मिड जर्नी, डॉली, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। लोकल मॉडल्स स्टेबल डिफ्यूजन यूज करेंगे तो फुल कंट्रोल मिलेगा, और इनफ्रीगमेंट से बचना होगा। प्रॉम्प्ट में इन द स्टाइल ऑफ पिकासो मत लिखो अगर कमर्शियल यूज है। मोनेटाइजेशन की बात करें तो यूट्यूब मोनेटाइजेशन एआई कंटेंट अलाउड है, लेकिन डिस्क्लोज करना होगा लेबल और डिस्क्रिप्शंस में। स्टॉक साइट्स, शटर स्टॉक्स, एडोब स्टॉक और एआई कंटेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन लेबल्ड होगा। बैकअप की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखो कि ह्यूमन एडिटेड एआई वर्क, और बिजनेस ओनर्स के लिए स्पेशली गाइडलाइंस है। इंटरनल एआई यूज, मार्केटिंग, प्रोडक्ट डिजाइन, कस्टमर सर्विस और लाइसेंस टूल यूज करना होगा। कस्टम एआई मॉडल टूल को भी यूज करना होगा। इसमें रिस्क जो है, बिना लेवलिंग के कैंपेन चला रहे हैं तो प्लेटफॉर्म बैन भी करेगा, उसके साथ फाइन भी रहेगी। और रोज लॉ अपडेट फॉलो करना होगा। मेटी, डीपीटी, कॉपीराइट, ऑफिस वेबसाइट को और लॉयर से कंसल्ट करना बढ़िया रहेगा अगर रेवेन्यू 10 लाख मंथली है तो। और एथिक्स एआई यूज करना होगा। ह्यूमन क्रिएटिविटी को रिप्लेस करना उचित नहीं है। दोस्तों, एआई पावरफुल टूल है, लेकिन लॉ को रिस्पेक्ट करना जरूरी है। आज की जानकारी से आज सेफ रह सकते हैं। फ्री चेकलिस्ट डाउनलोड करो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक एआई कॉपीराइट कंप्लायंस चेकलिस्ट फॉर क्रिएटर एंड बिजनेस 2026 की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दो, और क्रिएटर बिजनेस ग्रुप में भी इसको शेयर कर दें। कमेंट्स में बताएंगे आप एआई कितना यूज करते हो। कोई स्पेसिफाइड डाउट हो तो आप कमेंट करके बताएंगे, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सेफ एआई क्रिएटिंग। जय हिंद।